अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के सबक में जो कि सबक नंबर 60 है, हम मिसाल याई पढ़ेंगे सुलासी मुजर्रद के अबवाब में। जैसा कि आप पिछले सबक में देख चुके हैं कि हमने पिछले सबक में मिसाल वावी पढ़ा। मिसाल वावी का मतलब ऐसे अल्फाज जो कि जिनका पहला हर्फ मादे का पहला हर्फ जो है वो वाव होता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मिसाल याई है, यानी कि वो अल्फाज जिनका पहला हर्फ जो है वो या हो, मादे का पहला हर्फ। और हम वो तब्दीलियाँ पढ़ने जा रहे हैं जो कि सुलासी मुजर्रद के अबवाब में होती हैं मिसाल याई में। ठीक है? तो ये देख लिया आपने कि मिसाल याई किसको कहते हैं? किसी भी लफ्ज़ के माध्यम में पहला हर्फ अगर या हो। तो हम अच्छा, हम पिछले बाब में हमने मिसाल वावी में देखा कि मिसाल वावी जब सुलासी मुजर्रद से आता है तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वाव गिर जाता है और एक जगह वाव जो है वो या से तब्दील होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मिसाल याई जो जब सुलासी मुजर्रद के अबवाब से आते हैं तो ज़्यादातर सीगों में कोई तब्दीली नहीं होती। यानी कि वो जैसे आम लफ्ज़ों की तरह ही हमें नज़र आते हैं अपने औज़ान पे। कोई मतलब कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ती, सिवाय फ़ेल मुदारे मजहूल के। अब हम देखते हैं कि वो फ़ेल मुदारे मजहूल में मिसाल याई जब सुलासी मुजर्रद से आता है तो फ़ेल मुदारे मजहूल में उसमें क्या क्या तब्दीली करनी पड़ती है और क्या होता है? अच्छा, वो यही बात कि ज़्यादातर सीगों में कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ़ फ़ेल मुदारे मजहूल में होती है। और उसमें क्या होता है कि फ़ेल मुदारे मजहूल में या की जगह, क्योंकि या जो है वो इसका पहला हर्फ़ है ना, फ़ा कलमा है, तो या की जगह वाव आ जाता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि अगर या रखें जो असल असल हर्फ है उस जिज़र का, अगर या रखें तो उसमें यू साउंड आएगी, यानी कि वो एक पढ़ने में जो है लफ्ज़ की अदायगी में रुकावट आती है। जैसे ये है ना, अब आप देखें इसमें क्या हो रहा है कि ये इसका जो मादा है, जो जिज़र है वो या है और हमज़ा है और सीन है, ठीक है? तो जब आप 1 मिनट में इसको लाल रंग में ले लूँ। तो जब आप देखें फ़ेल मादी में क्या है? या ईसा, ये बाप सामया से आ रहा है, ठीक है? या ईसा, यई असू, ठीक है? यई असू, इसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं हुई। या ये मुदारे की अलामत या, और फिर ये वाली या जो है, ये फर्स्ट लेटर है, पहला फ़ा कलमा है। ये वाला या जो है, ये पहला हर्फ है जिज़र का। तो यई असू, यफ़अलु के वज़न पे, ठीक है? फ़ाइला यफ़अलु बाब समिया। उसके बाद यासन, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं है, मज़दर में भी कोई तब्दीली नहीं है। फिर फ़हुआ याइसुन फ़ाइलुन के वज़न पे, इसमें भी ये इस्म फ़ाइल का 1 मिनट, इसमें भी इस्म फ़ाइल का जो है वो वज़न मिल रहा है। उसके बाद फ़ुइला के वज़न पे फ़ेल ये मादी मबनी लिल मजहूल फ़ुइला, युइसा, इसमें भी कोई रुकावट नहीं हो रही पढ़ने में, लफ्ज़ की अदायगी में कोई रुकावट नहीं हो रही, युइसा। लेकिन अगर आप ये देखें कि इसको जब मुदारे मजहूल में जाएँगे तो असल में मुदारे मजहूल में क्या होगा, पहले मैं ये सारा क्लियर कर दूँ। तो मुदारे मजहूल में क्या होना था कि युफ़अलु के वज़न पे पहले यू आएगा, ये यू, और फिर या, क्योंकि जो रूट लेटर है वो या है, तो युइअसु, युफ़अलु के वज़न पे युइअसु। अब युइअसु जो है वो कहना आसान नहीं है। लफ्ज़ की अदायगी में रुकावट आ रही है, यू साउंड, ठीक है? तो युई असू के बजाय अगर दम्मा की मुनासबत से वाव लगा दें, तो इसको आसानी से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना? अगर दम्मा की मुनासबत से या की जगह वाव लगा दिया जाए तो युअसु आराम से पढ़ लिया जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि है ये मिसाल याई, लेकिन ये फ़ेल मुदारे में फ़ेल मुदारे मबनी लिल मजहूल में युअसु आएगा, युइअसु नहीं होगा। बस ये इसकी तब्दीली आएगी। बाकी सारे जो सीगे हैं उनमें वैसे ही जैसे आना था, जो वज़न होते हैं, औज़ान होते हैं, इस मफ़ूल का वज़न जो है मफ़ऊलुन पे मयऊसुन, मयऊसुन, ठीक है ना? अब मई जो है वो हर्फ़ लीन का जो कायदा है उस तरीके से आप आराम से अदा कर सकते हैं, मई ऊसुन, ठीक है? और फिर
ایس فعل امر، پھر لا تیأس، یہ باب سمیع سے آ رہا ہے نا، تو لا تیأس، پھر میأسن، یہ اسم ظرف، میأسن، میئسن، میأستن، اس میں کہیں یا جو ہے وہ واؤ سے تبدیل نہیں ہو رہی، کہیں یا جو ہے وہ اس کو وہ گر نہیں رہی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جیسے ہے ویسے ہی جیسے جو مادہ ہے، لفظ کا مادہ یا اور حمزہ اور سین، وہ ویسے ہی آ رہا ہے اس میں۔ جب یئی اسو میں دیکھیں مضارع میں نہیں گرانا پڑا کیونکہ اس کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، یئی اسو مضارع معلوم میں نہیں گری، لیکن مضارع مجہول میں اس کو فعل مضارع مجہول میں جو ہے وہ یا کو واو سے تبدیل کر دیا، کیونکہ مضارع مجہول میں جو وزن شروع میں آتا ہے وہ یفعلو کا آتا ہے، دمہ کے ساتھ آتا ہے، تو یوئی اسو بولنا مشکل تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، بلکہ یہاں پہ یہ اس کا اختتام ہو جاتا ہے کہ یہ بس ایک ہی تبدیلی ہے جو کہ مثال یائی میں، جب مثال یائی الفاظ جو ہیں وہ ثلاثی مجرد سے آتے ہیں تو صرف فعل مضارع مبنی للمجہول میں اس کا تبدیل کرنی ہوتی ہے اور یا کی جگہ واو لگانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ سبق ختم ہوا، انشاءاللہ اس ہفتے پھر آپ کو دو اسباق ملیں گے، ایک تو یہی ہے مثال یائی کا ثلاثی مجرد میں، اور پھر اگلا سبق جو ہم اسی ہفتے انشاءاللہ پڑھیں گے وہ مثال مزید فیہی میں، اور مثال یائی اور واوی دونوں پڑھیں گے مزید فیہی میں، ابھی تک ہم ثلاثی مجرد میں دیکھ رہے تھے مثال کو، ٹھیک ہے۔